हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं वीकली डिसीजन की गोल्ड पे आने वाले वीक में क्या हो सकता है। और प्रीवियस वीक का जो हमने यहाँ पे डिसीजन किया था हमारे प्रीमियम ग्रुप में, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि प्रीमियम ग्रुप में हमने प्रीवियस वीक क्या डिसीजन किया था और कहाँ से जोन निकाले थे, वो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। तो प्रीवियस वीक हमारे पास यहाँ पर जो क्लोजिंग थी यहाँ पर वीकली, वो हमारे पास यहाँ पे जो 50% के नीचे क्लोज हो रखी थी कैंडल, और जो वीकली बायर्स थे हमारे पास सेलिंग के ओर थे। तो हमने यहाँ से इस हाई से लेकर लो तक एक फिब लगाया, और जो हमारे पास 50% एरिया था यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से हम टारगेट कर रहे थे गोल्ड को अगेन सेल। यानी कि अगर यहाँ पे पहले आता है ये, तो हम यहाँ से लेके इस जोन को यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी एफ है वहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन आके ऊपर डिस्प्लेस हो चुका है। ये देखिए, हमारे पास प्रीवियस वीक में ये एक एफ था, वापस से इसी को टच करके ऊपर चला गया। यानी कि ये जो एफ अब यहाँ पे वापस कोई काम में नहीं आएंगे। तो अगर इसी को लोअर टाइम फ्रेम पे ले चलूँ मैं, और ये हमारे पास 50% एरिया होगा जो कि हम यहाँ से सेल देख रहे हैं, और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर था, और इस सपोर्ट से आपके पास ये जो रिजेक्शन आया है, इसको कर देते हैं थोड़ा ब्लैक, और यहाँ पर जो आपके पास रिजेक्शन आया है वो ऊपर की ओर आया था अगेन। और इस रिजेक्शन के बाद अगेन ये क्या आया, प्राइस इस रिजेक्शन को वापस नीचे क्लोज कर दिया। यानी कि जो बायर्स है उनको फेल करके नीचे क्लोज कर दिया। तो अब क्या हो सकता है, वापस से यहाँ से नीचे टारगेट हो सकता है इस जोन के लो पर। जो इस जोन का स्विंग क्या है यहाँ पर, ये स्विंग लो। और अभी भी स्टिल इसके नीचे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से सपोर्ट लेके अगेन ऊपर गया था। तो अब यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं लेगा। यानी कि कहाँ टारगेट कर सकता है, इस लो को भी आने वाले वीक में। तो हमारे पास ये कुछ स्विंग निकाले थे हमने जो कि टारगेट हो सकते हैं। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो वीकली के भी हमारे पास प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों एरिया होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास प्रीवियस जो पुल बैक आया था वो, और अभी जहाँ से नीचे आ रहा है वो, मतलब स्विंग लो और स्विंग हाई अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, तो आपके पास 50% से नीचे जो भी एरिया आएगा वो होगा हमारे पास डिस्काउंट एरिया, यानी कि डिमांड एरिया, जहाँ से हम अगेन उसको बाय कर सकते हैं। तो आपके पास 50% पे तो ऑलरेडी कोई भी इम्बैलेंस या कोई एफ वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है। तो वो एरिया हमारे किसी काम का नहीं होगा। पर हमारे पास यहाँ पे 60%, 61 एरिया हमारे पास अभी भी स्टिल है, और यहाँ पे कोई एफ भी नहीं है, सॉरी एफ है। तो ये रहा आपके पास एफ। और प्रीवियस हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये वाला, जो कि हमारे पास वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये हो जाएंगे आपके पास वीकली ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर। और ये हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस एफ। और आपका ये 61% एरिया भी आ रहा है, यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं 61% एरिया, और इसको कर देते हैं थोड़ा डार्क, ताकि ये जो डिस्काउंट एरिया है वो हमें पहचान में आ जाए। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका इम्बैलेंस, और प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन। तो अब हमारे पास प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों जोन यहाँ पे निकल चुके हैं, और एफ हमने देख लिया है। तो फर्स्ट क्या टारगेट होगा, ये लो, या फिर अगर ये टारगेट होता है क्योंकि वीकली हम सेल है, तो अगर यहाँ से लेके ये नीचे आए तो हम अगेन यहाँ से क्या देख सकते हैं, बाय। ठीक है, तो हमने यही प्लान बनाया था प्रीवियस वीक, ताकि हम सबसे पहले जो अगर वीकली बायर्स हमारे सेल है तो इन सेल स्टॉप को हम टारगेट कर सके यहाँ पे, जहाँ तक हमारे पास एफ आ रहा है। तो यहाँ पर कर देते हैं इसको सेल स्टॉप मार्क, ये रहा हमारे पास सेल स्टॉप्स। और चलते हैं डेली पे। अब
हमारे पास जो मंडे के बायर्स है वो क्या है, बेरिश। और ये जो कैंडल की हाई लो है हम यहाँ पे अगर निकालें तो इस जोन से कहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, एक पुल बैक लेके यहाँ पे एक रिजेक्शन आ रखा है, यानी कि इसको टच करके, और ये 50% एरिया है, यहाँ कहीं हमारे पास रिजेक्शन आना चाहिए था, जहाँ से हम अगेन इस प्रीवियस डे लो को टारगेट कर सके यहाँ पर अगर जब मंडे क्लोज ओपनिंग होती है तो वहाँ से क्या होता है एग्जैक्ट, कि मार्केट वहीं से एग्जैक्ट पूरा सेल स्टॉप यानी डिस्काउंट एरिया में गिर जाता है, यानी जो हमारे पास 61 एरिया था वहाँ पे। तो अब हमारे पास प्लान चेंज करना पड़ेगा, पहले से हम यहाँ से सेल देख रहे थे और पहले ही हमारे पास डिमांड एरिया में आ गया था। तो अब ये जो डिस्काउंट हमारे पास प्रीमियम एरिया था वो हो सकता है काम करे या ना करे, या छोटा सा रिजेक्शन दे, क्योंकि अब हम एक्सट्रीम लेवल पे क्या है, बुलिश है। तो अगर इस लेवल से सेल आ गया तो माइनर सेल आएगा, यानी कि छोटा सा अगेन कंटिन्यूशन जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश है और इंड्यूसमेंट लिया है, यानी कि एक लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। और अगेन ये ट्राई क्या करेगा, ऊपर ऑल टाइम हाई जाने का, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने का यहाँ पर। तो अब हमारे पास डिस्काउंट एरिया में टैप होके इसने क्या किया, अगेन रिजेक्शन आया है। और रिजेक्शन भी आया है तो कैसा आया है वहाँ पे देखो, सेल स्टॉप लेते ही इस एफ के नीचे अगर क्लोज करता तो और नीचे हम देख सकते थे इसको, पर यहाँ से रिजेक्शन लेके इस इम्बैलेंस के ऊपर इसने क्लोज दिया, यानी कि बायर्स अभी भी स्ट्रांग है, इस एफ के नीचे क्लोज नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट डे अगर हम यहाँ से देखें, हमें और भी रिजेक्शन मिला और हमारे डेली बायर्स क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए, क्योंकि इसके नीचे अभी क्लोज नहीं कर पाए ये डे। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, अगेन बुलिश, जो कि हो सकता है इस तरह से कुछ ऊपर। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये प्रीवियस डे लो स्वीप किया, अगेन हाइक पे क्लोज दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कैंडल देखो बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग बनाई है। तो यहाँ से अब फिर से हम बुलिश हो गए, और यहाँ से ये क्या कर सकता है, अगेन हाई को टारगेट कर सकता है। और इसी को अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखें, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, चलते हैं 1 घंटे पे। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था 50% पे यहाँ पर, जो कि प्रीमियम एरिया था हमारे पास। यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ से इस जोन से गिरूँ तो आपके पास 380 पिप का एकदम फॉल मिला था उस जोन से, वापस इसको डिस्प्लेस कर दिया। और हमारे पास जो हाई था यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है, ये देखो इसी को ब्रेक करके वापस इसी के सपोर्ट से अगेन हाई गया है और प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के गया है, यानी कि कोई भी नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट इंड्यूसमेंट लेके ही ऊपर जा रहा है। ये देखिए अगेन इंड्यूसमेंट और अगेन बुलिश, इस तरह से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो प्रीवियस जो हम देख रहे थे हमारे पास 61% से बाय, हमारे पास टोटल पूरा ऑल टाइम हाई टारगेट दिया है इस 61 से। और अगर ये स्विंग ट्रेड भी होती तो आपकी यहाँ पे ले जा सकती थी, यानी कि इस मिटिगेशन ब्लॉक पे, और यहाँ पे आपका एस होता इस लो से नीचे, और टारगेट आप ऑल टाइम हाई कर सकते थे। इस तरह से ये स्विंग ट्रेड आपकी पकड़ी जा सकती थी। और हमने इंट्राडे पे भी ये रेगुलर 5 दिन यहाँ पे सेटअप पकड़े हुए हैं, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप में हम डेली लाइव आते हैं और वहाँ पे सेशंस लेते हैं और लाइव ट्रेड भी कैप्चर करते हैं। और अगर आपको वो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगेन आने वाले वीक के ऊपर, और आने वाले वीक में क्या हो सकता है गोल्ड में उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये ड्राइंग मिटा देते हैं। और यहाँ पे क्या हो रखा है, प्रीवियस एफ से रिजेक्शन आके हमारे पास इस वीक का लो भी स्वीप कर चुका है, यानी कि प्रीवियस वीक का, और इससे ऊपर क्लोजिंग दे रखी है इसने, यानी कि अगेन क्या है, हम बुलिश है। तो हम वही रिपीट करेंगे, प्रीवियस वीक लो से लेके हाई तक एक फिब लगाएंगे और अगेन 50% से नीचे वाले जोन मार्क करेंगे, जो कि ये है हमारे पास, और इसको कर देते हैं ग्रीन, इसको येलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या, एक तो ये हमारे पास कैंडल का सपोर्ट भी आ रहा है,
ये वाला, जिसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, और यहाँ पे भी ये कैंडल ब्रेक हुई है। तो ये दो जोन हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर ये निकल रहे हैं, और ये प्रीमियम एरिया में हो जाएगा अभी भी। तो हमें डिस्काउंट एरिया में ये मिटिगेशन ब्लॉक ही यहाँ पे प्रेफर करना होगा कि अगर हमें और डिस्काउंट में मिले, यानी 50% के पास मिले, तो ही हम इसको बाय करने का ट्राई करें, तो ही हमारी ट्रेड अच्छी चल सकती है बाय साइड के लिए। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। तो आपके पास डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस एक कैंडल स्वीप, और इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेक दे रखा था, ठीक है। तो ये माइनर टाइम फ्रेम का शायद ऑर्डर फ्लो बन जाए, तो इसको मैं कर देता हूँ मार्क एक रेक्टेंगल से। इस तरह से तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास 1 घंटे के मैपिंग के हिसाब से कौन से डिमांड जोन आ रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर हम स्कैल्प देख सकते हैं, और कौन कौन से डिमांड से हम बाय देख सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। तो मंडे तो हमारे पास ऑलरेडी बुलिश है, क्योंकि फ्राइडे की कैंडल बुलिश क्लोज हो रखी है। तो अगर इस एरिया में देखें, इस लो से लेकर हाई तक, और 50% एरिया मार्क करें हम यहाँ पे मंडे के लिए, इस तरह से, और चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो जो आपका 60% एरिया 50% एरिया आ रहा है मंडे के लिए, वो ऑलरेडी मिटिगेट है, यानी कि यहाँ पे कोई सेल स्टॉप है नहीं, ना एफवीजी है। तो अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, स्पीड के साथ कोई कैंडल ब्रेक होती है नीचे, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये एक इंड्यूसमेंट बना है, और इस तरह से जाके इसके नीचे स्पीड के साथ क्लोज होती है, तो अगेन क्या कर सकता है ये, इस 50% रिजेक्शन आके इसके नीचे क्लोज कर दे, तो अगेन ये पूरा नीचे इस जोन को टारगेट कर सकता है, जो कि एक सेल स्टॉप है, क्योंकि वहाँ तक कोई एफवीजी आपके पास है नहीं। तो ये आपके पास सेल स्टॉप हो जाएंगे डेली बेसिस के लिए। यहाँ पर, और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये एक ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन आके एक डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, तो ये आपका एक सपोर्ट बन जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ एक डिमांड एरिया, और इसका कलर कर देता हूँ येलो। तो आपके पास एक प्रीमियम एरिया में ये जोन, और डिस्काउंट एरिया में आपके पास यहाँ पर 50% डिस्काउंट चालू होता है, और इसी एरिया में आपके पास एक स्विंग, यानी कि एक सेल स्टॉप, और इसी एरिया में आपके पास यहाँ एक इंड्यूसमेंट स्वीप होके ऊपर क्लोज दे रखा है, यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो ये आपके पास हो जाएगा एक अगेन डिमांड जोन। तो कुल मिला के आपके पास फर्स्ट, सेकेंड और एक थर्ड, जो कि हमने यहाँ पे स्वीप होके निकाला था, तो ये एक ऑर्डर फ्लो आपके पास एक्सट्रीम जोन हो जाएगा, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है यहाँ पर। तो इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रीम पीओई मार्क यहाँ पर, उसका कलर कर देता हूँ अगेन येलो। और ये जो आपके पास थर्ड वाला डिमांड है, यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन आ सकता है, यानी कि ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो लोअर टाइम फ्रेम पे इन डिमांड जोन पे, तो हम यहाँ से अगेन कंटिन्यूशन कर सकते हैं ऊपर के लिए, इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ वीकली जोन से डिमांड गोल्ड के लिए, इस तरह से हमने ये जोन निकाले हैं। प्रीवियस हमारे पास अगेन ये सेल स्टॉप हो जाएंगे।
अब ये सेल स्टॉप क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये जोन फेल होते हैं, यानी कि आपके पास फर्स्ट डिमांड अगर ये फेल हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ से रिजेक्शन आके ये नीचे फेल होता है तो यहाँ से रिटेस्ट करके इन सेल स्टॉप को या इन एफ को आप टारगेट कर सकते हो अगेंस्ट सेल के लिए। इस तरह से जब भी ये डिमांड फेल होते हैं तो एक ये सप्लाई का काम करते हैं और अगेंस्ट सेल स्टॉप को टारगेट करते हैं। इस तरह से इन पे आप ट्रेड कर सकते हो अपोजिट। पर मैं कहूँगा गोल्ड को आप सेल ना करें, क्योंकि गोल्ड एक्सट्रीमली बुलिश है, और अगर इस बुलिश मार्केट में आप गोल्ड सेल करने जाओगे तो वहाँ पे आपके ऐसे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको ट्रेड जो है बहुत संभल के करना पड़ेगा और हाई टाइम फ्रेम को हमेशा ध्यान में रख के ही करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि डेली एनालिसिस हो और डेली के प्लान्स आपको पहले से ही पता हो, तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।